फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग आज पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? यानी राज्य व्यवस्था, पॉलिटी किसे कहते हैं? यानी पॉलिटी। तो पॉलिटी जो होता है राज्य व्यवस्था, तो राज्य यानी देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। पॉलिटी में तो क्या होता है? राज्य व्यवस्था। यानी राज्य को चलाने के लिए, राज्य या देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारत के अंदर भारत का यानी हो जाएगा इंडियन पॉलिटी। देश के अंदर यानी देश से राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए सभी नियमों एवं कानून एवं व्यवस्था को चर्चा जिसमें किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जैसे बोल देगा संविधान, तो संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान, दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? तो ब्रिटेन का संविधान है। दुनिया का सबसे पुराना संविधान, दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है? तो ब्रिटेन का संविधान है। और बोल देगा दुनिया का सबसे पुराना एवं अलिखित संविधान, वो भी ब्रिटेन का ही है। अलिखित संविधान कहाँ का है? दुनिया का सबसे पुराना और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। बोलेगा दुनिया का सबसे लिखित संविधान कौन सा है? तो दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है? तो अमेरिका का है। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। बोलेगा दुनिया का लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1787 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1787 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1787 ईस्वी में लागू, 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, सॉरी। कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। बोल देगा अनुच्छेद के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? तो अमेरिका के संविधान है। बोल देगा दुनिया अनुच्छेद के अनुसार सबसे छोटा संविधान कौन सा है? तो अमेरिका का है। अनुच्छेद के अनुसार सबसे छोटा संविधान किसका है? तो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका में कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 है। अमेरिका में कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 हैं। और सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? तो अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। और फिर बोल देगा दुनिया का सबसे छोटा संविधान, तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा हो जाएगा? मोनाको। दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा हो जाएगा? मोनाको का संविधान कौन सा हो जाएगा? मोनाको का संविधान हो जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा संविधान है? मोनाको का संविधान है। और ये सब अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद इसमें कितने हैं? तो अनुच्छेद के अनुसार ये क्या है? बड़ा है अनुच्छेद, क्योंकि इसमें 96 है अनुच्छेद। इसमें कितने हैं? 96। लेकिन अमेरिका में कितना था? तो 7 अनुच्छेद था। कितने अनुच्छेद थे? 7। लेकिन ये शब्द के अनुसार सबसे छोटा है। बोल देगा शब्द के अनुसार सबसे छोटा अनुच्छेद, सबसे छोटा संविधान कौन सा है? शब्द के अनुसार सबसे छोटा संविधान कौन सा है? तो मोनाको का है। इसमें शब्द कितने हैं? तो 3814 शब्द है। कितना है? 3814 है। लेकिन बोल देगा कि अनुच्छेद के अनुसार सबसे छोटा संविधान कौन सा है? तो अमेरिका का हो जाएगा। अनुच्छेद के अनुसार सबसे छोटा संविधान कौन सा हो जाएगा? तो अमेरिका का हो जाएगा। जो कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। और ये सबसे पहला लिखित संविधान है। और बोलेगा सबसे पहला अलिखित संविधान और कौन सा है? तो ब्रिटेन का संविधान है, सबसे पुराना है। ठीक, फिर उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का क्या है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्योंकि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो भारत के जो संविधान इसमें कितने भाग हैं? तो इसमें भाग कितना है? तो भाग है 22। भागों की संख्या कितनी है? 22। फिर बोल अनुच्छेद इसमें कितने हैं? 395। अनुच्छेद किसमें? इसमें 395 है। फिर उसमें अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची 12 है। इसमें अनुसूची कितने हैं? 12 है। और भाग कितना हो गया? 22। अनुच्छेद कितना हो गया? 395।
लेकिन गिनती के अनुसार 25 भाग हो जाते हैं। गिनती के अनुसार कितना भाग हो जाता है? ऐसे 22 भाग है, लेकिन गिनती के अनुसार 25 भाग हो जाता है। गिनती के अनुसार कितने भाग हो जाता है? तो गिनती के अनुसार 25 भाग हो जाता है। कितने भाग हो जाता है? 25 भाग। जैसे कि देखिए 19 भाग 9 में क्या है? तो पंचायती, उसका 9A और B हो जाता है। 9 का A और B, 9 का A और क्या हो जाएगा? B। तो 2 बढ़ गया यहाँ पे। फिर 4 का A और फिर 14 का A। तो कितना हो गया? 22, 23, 24, 25, 26। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि 26 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जोड़ने पे आ रहा है 26, लेकिन 26 नहीं है, 25 ही भाग है। क्योंकि 7 तो क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया। भाग 7 को क्या कर दिया है? निरसित कर दिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 7 को ही किया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी के द्वारा किया गया था। भाग 7 को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। भाग 7 को क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया है। भाग 7 को रद्द कर दिया गया। और ऐसे गिनती के अनुसार कितने भाग हो जाते हैं? तो 25 भाग हो जाते हैं। तो 22 भाग उधर थे, और फिर 9 में भाग 9 में क्या था? पंचायती राज। उसमें क्या? 9 का A और 9 का B। तो ये 2 को ये हो गया, फिर 4 का A और 14 का A। और इसमें 7 जो क्या था? निरसित था। 7 क्या था? निरसित था। भाग एक में क्या है? तो भाग 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में क्या है? भाग एक में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। संघ और राज्य क्षेत्र है, कि जहाँ संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भाग 1 में है अनुच्छेद कितना है? 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या? संघ है। यानी अनुच्छेद 1 क्या है? तो राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल किया जाता है। संसद के पास अधिकार है कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में जोड़ सकता है, मिला सकता है। किसके पास ये अधिकार है? तो संसद के पास अधिकार है। अनुच्छेद 3 कहता है कि उसके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 में नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। किया जा सकता है? नाम, सीमा, क्षेत्र में उसका परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए कार्य, अनुच्छेद 2 जो 4 है, अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 4। इसमें अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा किए गए कार्य पर कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। यह क्या है? साधारण बहुमत से होगा। किसके द्वारा होगा? यह साधारण बहुमत के द्वारा होगा। आज़ादी के समय भारत में देशी रियासत कितने थे? तो 562 थे। आज़ादी के समय देशी रियासत कितना था? आज़ादी के समय देशी रियासत कितने थे? तो 562 थे। आज़ादी के समय देशी रियासत कितने थे? 562 थे। भारत का एकीकरण कौन किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत का एकीकरण किसने किया? बोलेगा भारत का एकीकरण किसने किया? एकीकरण किसने किया? एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष से करते हैं। और भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
बोलेगा जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। बोलेगा जम्मू कश्मीर को उस टाइम कितने देशी रियासत थे, जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम देशी रियासत कितने थे, तो 562 थे। उसमें से जो सारे देशी रियासत मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन 3 देशी रियासत ऐसे थे जो कि मिलने के लिए तैयार भारत में नहीं थे। जैसे पहला जम्मू कश्मीर और चुनागढ़ और हैदराबाद। कौन कौन था, तो चुनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिसकर्मी के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया। किसके द्वारा मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था, तो सितंबर 1948 ईस्वी में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था, सितंबर 1948 ईस्वी में मिलाया गया था। हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया, जो कि पुलिसकर्मी के ड्रेस में आए थे। ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया सितंबर 1948 ईस्वी में। चुनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया था, चुनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। चुनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। कब मिलाया गया था, 1947 ईस्वी में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था, 1947 ईस्वी में मिलाया गया था। फिर जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया था, विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। कब मिलाया गया था, 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया था, जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया था, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। चुनागढ़ को किससे मिलाया गया, तो देशी रियासत के जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। कब मिलाया गया था, 1947 ईस्वी में मिलाया गया। हैदराबाद को कब मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया। कब मिलाया गया था, सितंबर 1948 के तहत मिलाया गया। देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग मानने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। बोलेगा देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का महत्वपूर्ण भूमिका था। किसका महत्वपूर्ण भूमिका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का था, जो देशी रियासत को भारत में मिलाए थे। भारत के भाषा के आधार पर किसके आधार पे, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा या नहीं, इसके लिए एसके-धर कमेटी आए थे। इसके भाषाओं के आधार पर राज्य बनाया जाएगा या नहीं, इसका गठन कौन सा कमेटी आया था, तो एसके-धर कमेटी आया था। ये कमेटी कब आया था, तो जून 1948 ईस्वी में आया था। कब आया था, जून 1948 ईस्वी में आया था। कब आया था एसके-धर कमेटी, जून 1948 ईस्वी को आया था। और रिपोर्ट ये कब सौंपा था, तो रिपोर्ट ये सौंपा था दिसंबर 1948 ईस्वी में। रिपोर्ट कब सौंपा था, तो दिसंबर 1948 ईस्वी में सौंपा था। दिसंबर 1948 ईस्वी को सौंपा था। रिपोर्ट कब सौंपा था, तो दिसंबर 1948 ईस्वी को आया था। और एसके-धर कमेटी कब आया था, तो जून 1948 ईस्वी को आया था। और सौंपा कब था, तो सौंपा दिसंबर 1948 ईस्वी को था। और ये राज्यों का पुनर्गठन के लिए आया था। भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा या नहीं, इसके आधार पर आए थे। इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया गया था। एसके-धर कमेटी जो थे वो राज्यों का भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, इसका क्या कहते, विरोध किए थे। और कौन किए थे, तो ये चाहते थे कि किसका समर्थन हो, तो ये प्रशासनिक सुविधा का समर्थन करते थे। प्रशासनिक सुविधा राज्यों का पुनर्गठन का क्या करते थे, समर्थन करते थे। ये क्या करते थे, यहाँ पे लिखा है प्रशासनिक, ये जो था राज्यों का पुनर्गठन का क्या करते थे, ये विरोध करते थे। लेकिन यहाँ प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्होंने क्या किया था, समर्थन किए थे। ये कब आया था, तो एसके-धर कमेटी कब आया था, तो जून 1948 ईस्वी में आया था। और ये इसका सौंपा कब था, तो दिसंबर 1948 ईस्वी को सौंपा था। ठीक है, और ये इसका राज्यों का पुनर्गठन का क्या थे, विरोध किए थे और प्रशासनिक का समर्थन किए थे। फिर आया था दूसरा, कौन आया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीतारामैया आए थे। कौन कौन सा आया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो कि ये जयपुर अधिवेशन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कौन आए थे, सीतारामैया आए थे।
इस कब आया था? दिसंबर 1948 ईस्वी में आया था। कब आया था? दिसंबर 1948 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो दिसंबर 1948 ईस्वी में आया था। ये कब आया था? दिसंबर 1948 ईस्वी में आया था। और ये अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? तो रिपोर्ट अपना अप्रैल 1949 ईस्वी में सौंपा था। तो रिपोर्ट अपना कब सौंपा था? तो रिपोर्ट अपना सौंपा था 1949 ईस्वी में सौंपा था। रिपोर्ट कब सौंपा था? 1949 अप्रैल 1949 ईस्वी में सौंपा था। कब सौंपा था? अप्रैल 1949 ईस्वी में सौंपा था। इस रिपोर्ट ने भी भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का विरोध किया था। जो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीतारामैया, ये भी क्या कहते थे? भाषाओं के आधार पे जो थे राज्यों का पुनर्गठन के लिए क्या कहते? विरोध किए थे। ये भी क्या कहते? विरोध किए थे। इसका रिपोर्ट कब आया था? तो 1948 में आया था। अपना सौंपा कब था? तो ये 1949 ईस्वी में सौंपा था। लेकिन तेलुगु का नेता था एक, तेलुगु का नेता, वो तेलुगु का नेता कौन था? तो तेलुगु का नेता जो था वो था राम मुल्लू। कौन था? राम मुल्लू था। तेलुगु का जो नेता था राम मुल्लू 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा था। कब रहा था? 58 दिन तक वो भूख हड़ताल पे रहा था। किस पे रहा था? तो भूख हड़ताल पे रहा था, आमरण अनशन पे रहा था। वो जो तेलुगु का नेता था, तेलुगु का नेता कौन था? तो राम उल्लू था। कौन था? तेलुगु का नेता राम उल्लू था। इन्होंने 58 दिन तक आमरण अनशन पर रहा था, जो कि 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी क्या हो गई? राम उल्लू का मृत्यु हो गया था। कब हो गया था? 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। राम उल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषाओं के लिए पृथक्करण आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत का पहला भाषा के आधार पर बोलेगा भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश किया गया था। और उस टाइम उसकी राजधानी कहाँ था? तो करनूल थी। उस टाइम उसकी राजधानी कहाँ थी? करनूल थी। उस टाइम उसकी राजधानी कहाँ थी? करनूल थी। उस टाइम उसकी राजधानी कहाँ थी? करनूल थी। फिर फजल अली आयोग आए थे। तीसरा कौन आया था? फजल अली आयोग आया था। तीसरा कौन आया था? फजल अली आयोग। राज्यों को पुनर्गठन का अध्यक्ष कौन किया था? फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष इसमें और अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो पहला था फजल अली आयोग आया था। उसके हृदय नाथ कंजूर था। और सरदार के एम के मलिन पनीकर था। कौन था? एम के पनीकर था। एम के पनीकर था। क्या था? एम के पनीकर था। और हृदय नाथ कंजूर था। और फजल अली गया था। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो समिति आयोग या राज्य का पुनर्गठन कब था? 1956 ईस्वी में आया था। रिपोर्ट कब छपा था? तो 1956 ईस्वी में था। लेकिन राज्य का पुनर्गठन हुआ कब था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और सबसे पहला राज्य कौन बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश बनाया गया था। उसकी राजधानी कब था? कहाँ था? करनूल था। इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मंजूरी दे दिया गया था। फजल अली आयोग के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन जो था उसका मंजूरी क्या कर दिया था? दे दिया गया था। राज्यों का पुनर्गठन का मंजूरी क्या कर दिया था? दे दिया गया था। इसमें से 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितना था? 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस ने कुछ वस्तुओं को भारत को सौंप दिया था। फ्रांस ने क्या किया था? फ्रांस का जो सरकार था कुछ वस्तुओं को भारत को सौंप दिया था। जैसे कि पुडुचेरी, अन्नाम, चंद्रनगर और करिकल, ये सब क्या किस में सौंप दिया था? तो भारत को सौंप दिया था। और ये इस पे हस्ताक्षर कब हो गया था? तो इस पे हस्ताक्षर 28 मई 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1956 को हस्ताक्षर हो गया था। और उसके बाद सभी को मिलाकर पुडुचेरी संघ क्षेत्र बनाया गया था। सभी को मिलाकर क्या बनाया गया था? पुडुचेरी क्षेत्र बनाया गया था। सभी को मिलाकर क्या बनाया गया? पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।
फिर भाषा 26 भारत सरकार ने 19 दिसंबर, यहाँ पे 18 दिसंबर दिया, 18 दिसंबर नहीं होगा, 19 दिसंबर होगा, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा गोवा पर किसका अधिकार था? तो पुर्तगाली का अधिकार था। गोवा पे किसका अधिकार था? पुर्तगाली का अधिकार था। इसी पे ऑपरेशन विजय के द्वारा हम लोग गोवा को क्या किए थे? मुक्त। गोवा, दमनदीप, दादरा नगर हवेली को क्या किए थे? मुक्त किए थे। किसके द्वारा? तो ऑपरेशन विजय के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा हम लोग गोवा, दमनदीप, दादरा नगर हवेली को उस पुर्तगालियों से आज़ाद करवाएं और इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 12वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लेकिन आगे चलकर 30 मई 1987 ईस्वी को, कब? 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को क्या कह दिया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। 1 अक्टूबर बॉम्बे प्रांत के द्वारा आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी का हुआ था। और किस प्रांत के द्वारा हुआ था? तो बम्बई प्रांत के द्वारा हुआ था। बम्बई प्रांत के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? जो कि 1 मई 1960 बम्बई प्रांत को तोड़कर 1 मई 1960 ईस्वी को तोड़कर भाषा के आधार पर दो प्रांत का निर्माण किया गया था, एक गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। और किस प्रांत था? तो बम्बई प्रांत था, उसको तोड़ दिया गया था। फिर नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। हरियाणा का कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। हिमाचल प्रदेश का कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। मेघालय का कब हुआ था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 का हुआ था। सिक्किम का कब हुआ था? 16 मई 1975 का हुआ था। सिक्किम को सहराज का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा किया गया था। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 में 1974 के द्वारा सहराज बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन कब? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और जो कि 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? देश का 22वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया था? 22वां राज्य बना था। देश का 22वां राज्य बन गया। और ये 16 मई 1975 को बना था। कब बना था? 16 मई 1975 को बना था। फिर से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इसकी गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 का हुआ था। कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 का हुआ था। लेकिन गोवा बोल देगा तो 30 मई 1987 का हुआ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 का हुआ। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 का हुआ था। तेलंगाना का गठन 2 जून और 2014 का हुआ था। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। 25वां गोवा का गठन 30 मई 1987 ईस्वी का हुआ था, जिसमें 25वां राज्य बना था। और 56वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली नया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। लेकिन इसको 1987 ईस्वी में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, गोवा दमन-दीव को। लेकिन ये दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली को, लेकिन गोवा एक क्या बन गया? तो गोवा एक पूर्ण राज्य राज्य बन गया था। कब? 30 मई 1987 ईस्वी को। पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 में मिला था। पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? तो 14वां संविधान संशोधन। कब? 14वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी को मिला था। कब मिला था? 14वां संविधान संशोधन